अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये जिस झोले को उठाकर चल देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो झोला खाली नहीं है। उसमें करोड़ों रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए चंदे का धंधा बन गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मोदी सरकार के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराकर मोदी सरकार के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया। इसके बाद मोदी सरकार की घबराहट बढ़ गई और उसने अपनी जान बचाने के लिए एसबीआई को आगे कर दिया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांग लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की ये चाल समझ गया और एसबीआई को लताड़ लगा दी। इसके बाद एसबीआई को ना चाहते हुए भी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ गई, लेकिन उसने होशियारी दिखाई और इन बॉन्ड्स का सीरियल नंबर नहीं दिया, तो पता ही नहीं चल पाया कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा और किसे दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ रुकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को परत दर परत खोलने की ठान ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारी मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि एसबीआई 21 मार्च तक बॉन्ड के नंबर दे और साथ ही कोर्ट में ये भी बताए कि उसने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है। इस फैसले से मोदी सरकार का भ्रष्टाचारी चेहरा देशवासियों के सामने बेनकाब हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे का धंधा करने में मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को अपना मोहरा बनाया। नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बल्कि वसूली गिरोह चला रहे हैं। एक ऐसा गिरोह जिसमें गुंडे, बलात्कारी तक शामिल हैं और बीजेपी के लिए वसूली करने में लगे।